आधी रोटी का कर्ज। पत्नी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी नहीं उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तभी पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढककर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियाँ इस डिब्बे में है, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उस उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी। यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।